जाएगा। लेवी 10 अध्याय 1 से पढ़। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सामने सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। मराठी। अरोनाचे मुलगे नादाब व अबीहू यांनी आपली धूपाटणी घेऊन त्यात अग्नी घातला आणि त्यावर धूप घालून तो अशास्त्र अग्नी परमेश्वरासमोर नेला। असा अग्नी नेण्याची परमेश्वराची आज्ञा नव्हती। तेव्हा समोरून अग्नी निघाला व त्याने त्यांस भस्म केले आणि ते परमेश्वरासमोर मरण पावले। ह्या बाबतीत मोशे अहरोनाला म्हणाला, परमेश्वराने सांगितले ते हे की जे माझ्याजवळ येतील त्यांना मी पवित्र असल्याचे दिसून येईल आणि सर्व लोकांसमक्ष माझे गौरव होईल। तेव्हा अहरोन चुप राहिला। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आजकल सदा के लिए ना बदलता परमेश्वर, प्रभु आपके शरण स्थान में खड़े। मेरे प्रेमी परमेश्वर, मेरे दयालु परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, प्रभु आप जीवित परमेश्वर है। प्रभु कहाँ जाएंगे परमेश्वर? आपके पास जीवन का बातें हैं। प्रभु मेरे मांस खाओ, मेरा लहू पीओ, आनंद जीवन तुम पाएगा आकर के आपने कहा परमेश्वर। कृपालु आपके अलावा कोई नहीं है। मार्ग, सत्य और जीवन आप ही है परमेश्वर। हालेलुया। आपने परमेश्वर हमारे लिए लिख कर हाथ में दिया हुआ सारे हर एक बात जीवन है। आप जीवन है, वचन भी जीवन है करके हमने देखते परमेश्वर। तो कभी हल्का नहीं समझता हुआ मेरे प्रेमी परमेश्वर। प्रभु आपके वचनों पर लालच बनकर हमने जीने के लिए, लालसा हर समय आप पर रखने के लिए हमने कृपा दे प्रभु। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बोलना, प्रभु सोचना, सब कुछ हमारा परमेश्वर आप ही हो प्रभु। हालेलुया। प्रभु उसी प्रकार का जीवन हमारे लिए आपने दिलाकर संभाले प्रभु। आपका आगमन बहुत बड़ा जल्दी है प्रभु। उस आगमन में हम भी प्रभु उठा लिया जाने के लिए प्रभु। दयालु परमेश्वर दिन ब दिन रूपांतर होता आने के लिए हमें कृपा दे। आपके वचनों से प्रभु शुद्ध होता हुआ, पवित्र होता हुआ, तैयार होता हुआ प्रभु आपका आगमन के लिए प्रभु इंतजार करने के लिए हमें कृपा दे। आज भी हम वचन की ओर जा रहे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। कंटिन्यू देकर दे आ रहा है पवित्रताई के पद में प्रभु। आज भी प्रभु वचन को बातों को हमने सिखा दे प्रभु। हमको जितने बातें जरूरत है आए हर एक मन को प्रभु आप जानते प्रभु। आप मन को जानने वाला परमेश्वर प्रभु। हर एक बच्चे को प्रभु परिपूर्णता से भोजन दिलाकर संभाले, अनुग्रह करें। कार्य प्रभु आपको हाथ में सौंप देते। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप सिखाए, आप संभाले। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग पढ़ो फिर से। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। जो भी मेरे पास आवे पहले क्या करें? जब पवित्र जाने, मैं पवित्र परमेश्वर है करके जाने और उनका तुम्हारे द्वारा क्या करें? लोग भी पवित्र परमेश्वर करके क्या करना है? पहले हम भी जाना है और हमारे द्वारा लोग भी क्या करना है? मेरा परमेश्वर पवित्र करके क्या करना है? जानना है। ये परमेश्वर को जो भी ग्रहण किया है हमारे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो ये कर्तव्य हम क्या करना है? हम हल्का कभी नहीं समझना, क्योंकि परमेश्वर को क्या करना है? परमेश्वर कभी कोई ने देखा नहीं है, देख नहीं सकता है, देख कोई चिंता नहीं रह पाए, वो परमेश्वर है। तो वो इसको प्रकट करने वाला कौन है? हम ही प्रकट करना है। इसलिए सबसे बड़ा चीज मेरा परमेश्वर पवित्र है, अलग है। समझ का पवित्र बोले तो क्या है? सबसे, ये संसार का सारे चीजों से
उन्होंने बनाया सृष्टि, आकाश और पृथ्वी, चांद, सूरज, तारागण, सबसे क्या है वो अलग है, वो किसी का भी नहीं। इसलिए बोलता है जो भी बनाए हुआ किसी भी चीज के अनुसार मुझे क्या करना नहीं, कोई भी मूर्ति खोद कर तुम क्या करना नहीं, बनाना नहीं, कोई प्रतिमा बनाना नहीं, ये करके क्या क्या है उन्होंने कहा था कि बनाया हुआ कोई भी है सृष्टि के चीजों से ये उनके पास तुलना नहीं कर सकता है, वो परमेश्वर स्वयं है, समझ गया, वो अलग है। तो इतनी वो एक ऊंचा एक स्टैंडर्ड है उनका, परमेश्वर को वो अलग है और ऊंचा, सबसे ऊंचा एक स्टैंडर्ड है, वो पाप से अलग है और वो शुद्ध है, पवित्र परमेश्वर है, समझ गया। इसलिए इसको हम भी क्या करना है, दिखाना है। इसलिए हम भी क्या करना है, परमेश्वर ग्रहण करते ही हमको परमेश्वर पवित्र मार्ग में ले आकर क्या कर दिया, पापी मार्ग से पवित्र मार्ग में ले आकर खड़ा कर दिया है। चलना किसका काम है, हमारा काम है। हमको पूरा परमेश्वर क्या करता है, सब खोल कर बता देता है परमेश्वर कौन है। इसलिए आप उसी रूप से क्या करना, चलना है। इधर भी देखता है जो मेरे पास आएगा, जो मेरे पास आएगा वो खुद पहले क्या करना है, मुझे पवित्र करके तुम जानना, फिर क्या करना, लोगों को मेरा गौरव तुम्हारे द्वारा क्या हो जावे, प्रकट हो जावे, समझ गया। इसलिए तो इधर आरोन और बच्चे, आरोन का 4 बच्चे में 2 बच्चे का नाम नादब, अबीहू क्या किया था, परमेश्वर ने तो उनको परमेश्वर का पवित्र करके जानने वाला जगह पर, दूसरा को प्रकट करने वाला जगह पर क्या किया है, अन्य अग्नि, अन्य अग्नि बारे में बता गया था। अन्य अग्नि मतलब परमेश्वर जो अनुमति नहीं किया हुआ चीज को क्या कर दिया है, पवित्र स्थान में ले आने के कारण उधर परमेश्वर क्या कर दिया है, खत्म कर दिया करके देखता है। परमेश्वर जो अनुमति नहीं दिया हुआ चीजों को हमको भी परमेश्वर क्या कर दिया है, व्यवस्था के द्वारा बहुत चीजों को क्या कर दिया है, अनुमति नहीं दिया है। अनुमति परमेश्वर नहीं देता, हमारे जीवन के लिए नहीं जरूरत है, तो उसको क्या करना है, हम भी क्या नहीं करना है, पवित्र स्थान पर नहीं ले आना है। चुनाव करार में देखने के समय परमेश्वर क्या करता है, तो कुछ प्राणियां फागुर करता है, लेकिन उनके पैर में क्या नहीं करता है, पैर फटा नहीं रहता है, वो पूरा चिपका रहता है, फटा नहीं रहता, उसको छूना भी नहीं, खाना भी नहीं, समझ गया। वो अशुद्ध करके परमेश्वर रखा, छूना भी, अब छूने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, खाएगा करके परमेश्वर को माल में ले, पहले क्या करता, उसको छूना क्या भी नहीं है, तू छुएगा तो भी अशुद्ध हो जाएगा, फिर छूना क्या भी नहीं है, तू खाने क्या भी नहीं है। परमेश्वर ऐसा बहुत चीजों को क्या कर दिया, अनुमति नहीं दिया था। चुनाव करार में एक चीजों को क्या कर दिया, लिख कर रखा, ताकि क्या नहीं है, परमेश्वर अब तक क्या महिमा नहीं हुआ है, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा किसके मन में वास नहीं हुआ, किसका पाप धुलाए नहीं होने के कारण पूरा विधियों को लिखकर क्या किया था, दिया था। लेकिन इधर देखता है अनुमति नहीं दिया हुआ चीजों को कल ये पवित्र स्थान पर क्या कर दिया है, लेकर आने के कारण परमेश्वर क्या कर दिया है, वो दोनों को मार दिया है। अभी उसमें एक चीज पहले भी देखा था और भी हम देखा था, 9 पढ़ो उसमें, 10 का 9, लेवी 10 का 9। जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तक तुम में से कोई न तो दाखमधु पिए और किसी प्रकार का मद, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित हो रहे। फिर से जब तू या मराठी में पढ़। जेव्हा जेव्हा तुम्ही म्हणजे तू व तुझे मुलगे दर्शना मंडपात जाणार असाल, तेव्हा तुमच्यापैकी कोणीही द्राक्षरस अथवा मद्य पिऊ नये, प्याल तर मराल। हा तुमच्यासाठी पिढ्यानपिढ्या निरंतराचा विधी होय। इधर एक बताया गया, तुम पवित्र स्थान में जाने के समय क्या नहीं करना है, किसी प्रकार का शराब, इसमें बताना है शराब, किसी प्रकार नशीली चीज क्या नहीं करना है, तो नहीं लेना है, लेगा तो तुम क्या करेगा, मरेगा शायद। इधर बताया गया ताकि वो दोनों पवित्र स्थान में कुछ इसी प्रकार का शराब, नशेली, परमेश्वर ने नहीं अनुमति दिया हुआ चीजों को लेने के कारण उधर परमेश्वर क्या कर दिया है, मार दिया करके हमें देखता है। तो इसके आगे हम देख कर आ रहा था, ये क्यों है, परमेश्वर क्यों और ये नशेली चीज नहीं लेने का करके बताया करके हम देखा था। नीति वचन 31
नीति वचन 31 31:5 वचन संहिता के बाद में नीति वचन, उसका लास्ट अध्याय, उसका 5वां वचन पढ़ो, मराठी में पढ़ पहिलं. ते प्याले तर धर्मशास्त्र विसरून पिडलेल्याच्या न्याय विपरीत करीतील. ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी के हक को मारे. नशेली चीज परमेश्वर जो अनुमति नहीं दिया हुआ वो चीजों को लेगा तो पहले चीज क्या है, व्यवस्था को भूल जाएगा. पहले बात क्या है तो देखा था क्या था, व्यवस्था को क्या कर देगा, भूल जाएगा. भूल कर तो आगे के बात में देखेंगे, व्यवस्था को भूल जाएगा. तो क्या था थोड़ा बहुत हम देखा था, परमेश्वर व्यवस्था ताकि क्यों बताया गया था, ताकि इस्राएल को पहले मिस्र देश से लेके आने के समय उनको चलने के लिए कोई भी विधियाँ नहीं है. परमेश्वर लिख कर क्या दिया था, इसी अनुसार ही पापी इंसान तुमको मैं पाप से बाहर छुड़ाने के बाद में तू अभी पहले जैसा नहीं चल पाएगा, मैं तुमको विधियाँ देगा करके परमेश्वर क्या किया था, कुछ विधियाँ लिख कर मूसा के द्वारा हाथ में दिया है. उसी को व्यवस्था बताया जाता है. समझ गया, वही विधियाँ हैं, बहुत बातें उसके अंदर. तो उसको पालन करने के लिए परमेश्वर क्या किया, इसी अनुसार ही तुम चलना है. मतलब तुम क्या कर सकता है, क्या पी सकता है, कैसा चल सकता है, तेरा व्यवहार क्या होगा, बहुत बातें लिख कर दिया है. तो इसे व्यवस्था बताया जाता है. तो ये जो याजक तुम नशेली चीज लेगा तो क्या पहले भूल जाएगा, व्यवस्था. ताकि याजक ही क्या करता था, याजक हाथ में परमेश्वर व्यवस्था दिया गया था. याजक ही क्या कर देता था, लोगों को जुड़ाकरण में देखने के समय लोगों को पाप के लिए क्या करता है, परमेश्वर लेवी गोत्र को ही परमेश्वर क्या किया है, 12 गोत्र में से लेवी को चुन लिया था कि ये 12 गोत्र वाला बाकी गोत्र वालों के लिए क्या करने के लिए, सुरक्षा के लिए. मतलब परमेश्वर का समूह में खड़ा रह के उनके लिए पाप को प्रायश्चित करने के लिए, आशीर्वाद करने के लिए किसको रखा गया है, याजक लोगों को रखा गया है. ये आपने देखा था, हम भी कौन है, एक है, हम भी कौन है, याजक है ना. हम याजक, राजा और कौन भी है, कौन भी है, मंदिर पे हम कौन है, मंदिर भी है, परमेश्वर का मंदिर. जब भी परमेश्वर को हम ग्रहण किया है, हमारे अंदर परमेश्वर वास करना शुरू हो गया, हम मंदिर है. बार बार बताता भूलना नहीं, मंदिर है. तो इधर बताया जाता है. तो याजक किसके लिए रखा गया है, बाकी लोगों के लिए क्या किया है, पाप को प्रायश्चित करने के लिए और व्यवस्था को सिखाने के लिए रखा गया. इसी याजक तो नशेली चीज पिएगा तो क्या करेगा, व्यवस्था को क्या करेगा, भूल जाएगा. व्यवस्था को भूल जाकर क्या कर देगा, व्यवस्था को भूलने के बाद में वो कैसा करेंगे, उसने देखा था फरीसी लोग किसी प्रकार चलाए, उसी प्रकार क्या करेंगे, फिर चलाएगा. व्यवस्था भूल गया, समझ का परमेश्वर क्या कर देगा. व्यवस्था कौन है, व्यवस्था कौन है, व्यवस्था कौन है, स्वयं परमेश्वर ना. आदमी वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही क्या है, परमेश्वर है. और कारण कौन है, आप एक भी वचन भूल जाओगे, एक भी वचन कर सर नहीं चलेगा, क्या है, एदेन वाटिका में परमेश्वर एक ही आज्ञा दिया था, तू इधर बाकी फल खा सकता है, वाटिका के बीच में क्या फल क्या नहीं करना है, 2 वृक्ष है, उसमें भला बुरा ज्ञान के वृक्ष फल का, जाट का वृक्ष का फल क्या नहीं करना है, तुम नहीं खाना है. एक ही क्या किया था, आज्ञा दिया था. तो मनुष्य क्या किया था, परमेश्वर बोला नहीं खाना, वो उनका आज्ञा. लेकिन मनुष्य क्या किया, नहीं खाना, उनका आज्ञा को छोड़कर खुद आज्ञा क्या कर दिया है, काय. समझ गया. उसी समय क्या होगा, खाने से कुछ नहीं, लेकिन कभी परमेश्वर का आज्ञा को छोड़ दिया है, वचन को छोड़ दिया है, व्यवस्था को छोड़ दिया है, खुद में ले लिया है, परमेश्वर क्या कर दिया है, निकल गया. याद रखो, परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर आज्ञा को अब कभी नहीं मानता है, छोड़ देता, तो परमेश्वर क्या कर देता है, छूट जाएगा. याद रखना, ये नहीं कि मैं क्या करता हूँ, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही क्या है,
परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर और वचन अलग अलग नहीं है। उनको हम क्या नहीं कर पाएगा, पवित्र परमेश्वर को हम कभी देख नहीं पाएगा, हमको ऐसा करने की सिखा नहीं पाएगा। इसलिए पूरा लिख कर दिया है। पापी इंसान मैं खोलूं करके क्या है इधर लिख कर रखा है। मेरा स्वभाव क्या है, मैं कैसा चलाने वाला है, तुमसे मैं अपेक्षा क्या करता है, मेरा वादा क्या है, मेरा आज्ञा क्या है, पूरा किधर लिख कर रखा है। इसमें लिखकर हाथ में दे दिया है। परमेश्वर का पूरा मनुष्य हमको चलने की जितना चल सकता उतना परमेश्वर का क्या क्या है लिख कर हाथ में दे दिया। ये परमेश्वर का क्या मनसा है, समझ गया। तो इसको हम भूल जाएंगे तो किसको ही भूल जाएगा, समझ गया ना। वचन, जो वचन को भूल गया है, आज्ञा को भूल गया है, परमेश्वर हमसे क्या कर दिया है, निकल गया। और भी वचन बता रहा है, पढ़ो। ओसिया निकालो, 4:6 पढ़ो। ज्ञानाच्या अभावी हा. माझ्या लोकांचा नाश झाला आहे. तू ज्ञानाचा अवेर केला म्हणून मीही तुझा अवेर करीन. म्हणजे अर्थात मी याजकांचे काम तुला करू देणार नाही. तू आपल्या देवाचे धर्मशास्त्र विसरलास म्हणून मीही तुझ्या मुलांस विसरेल. फिर से ये हिंदी में, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपने याजक हो रहने के अयोग्यता ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। हाँ, समझ गया। तो वचन को परमेश्वर अनुमति नहीं किया हुआ चीज को हम अनुमति देने के कारण पहले क्या होता है, परमेश्वर क्या कर लेता है, बच्चों को, तू मेरे वचन को भूल जाएगा, मैं क्या कर देगा, तेरे बच्चों को छोड़ देगा, भूलने तो छोड़ देगा, बराबर ना। पढ़ो आप, फिर से पढ़ो, छोड़ दूंगा। मराठी पढ़ो वापस अच्छे से, उसमें मराठी में clear है। तू आपल्या देवाचे धर्मशास्त्र विसरलास हा. म्हणून मीही तुझ्या मुलांस विसरेल. हाँ, दूसरे ना, तो हिंदी में दिया भूल जाएगा, समझ गया। तो याद रखो, परमेश्वर तो हमको इतनी बड़ा किसको नहीं मिला, परमेश्वर हमको क्या कर दिया, खुद प्रकट होने के कारण। कितना भी समस्या आवे, ये वचन कभी क्या नहीं करना है, आपको मुंह से क्या करना नहीं, अलग नहीं होना है। तो वचन हमारा तो दाऊद राजा नहीं बोलता है, पैरगली दीपक मार्कली उजाला। तो वचन कभी क्या नहीं करना है, नहीं भूलना है। भूलने के क्यों नहीं भूलता, क्यों भूल जाता है, ताकि उसी जगह पे और कुछ चीज क्या कर दिया है। वचन को क्यों हम भूलते हैं, परमेश्वर को क्यों हम भूल जाते हैं, तो वचन परमेश्वर को रखने वाला जगह पे और क्या आ गया है, और कुछ चीज क्या कर दिया है, हम रखने के कारण क्या कर देता है, परमेश्वर से क्या करता है, दूर हट जाता है, भूल जाता है। उत्पत्ति में देखने के समय उधर 3 कार्य उसको चाहिए था, परमेश्वर को भूलने के लिए, परमेश्वर का वचन आज्ञा को छोड़ने के लिए हवा को 3 चीज चाहिए था। एक शैतान बोल दिया तुम्हारा आँख खुल जाएगा, और दूसरा नहीं तुम मरेगा नहीं, तीसरा तुम क्या करेगा, परमेश्वर का समान बन जाएगा। 3 चीज उसने रखने के कारण अपने लिए वो जगह की परमेश्वर से क्या कर निकल गया था, परमेश्वर हट गया, परमेश्वर क्या कर दिया है, निकल गया। इधर भी देखने के समय तो ये नशेली चीज, शराबी चीज, शराब और नशा का मतलब क्या होता है मालूम है, 24 घंटा नशा शराब का मतलब आने बोलेगा तो उसी चिंता में ही क्या करेगा, उसी चिंता में ही रहेगा। नशा का मतलब समझ गया ना। अभी मोबाइल का नशा कैसा रहता है, चलेगा तो भी क्या करेगा, रोड में चलते 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 टाइपिंग करते देखता फिर कान में हाथ लगा के, कोई भी कुछ भी हो जाओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोएगा उठेगा बैठेगा खाएगा। घर में देखो लोग रहना भूल जाते, घर पे आएगा अरे एक बात करेगा बच्चे और थोड़ा हंसे के विषय, किधर हंसे के विषय बात करना, उसको क्या मिल जाता है, मोबाइल मिल गया बस। ये क्या नशा, इसको बोलता है 24 घंटा गेट में लगा रहता है, ये नशा। ऐसा आप परमेश्वर को छोड़कर, इसलिए उस दिन बता दिया लालसा किस पर रहना है, परमेश्वर पर रहना है, क्योंकि वो हड्डी और मांस होने का हमारा लालसा उन पर रहना है। तो लालसा दूसरा कुछ पर रहेगा तो हम क्या करेंगे,
उसको नशा बताया जाता है। इसको क्या किया जाता है? नशा बताया जाता है। और किस किस को क्या है? पढ़ाई में रहेगा, किस किस को काम धंधा में रहेगा, किसको घरदार में, अलग अलग प्रकार के क्या है नशीली चीज हमारे जीवन में रखा। ये रहेगा जरूर हम परमेश्वर का व्यवस्था को क्या कर देगा? भूल जाएगा। परमेश्वर की व्यवस्था को भूला मतलब परमेश्वर को ही क्या कर देंगे? हम भूल जाएंगे। इसलिए परमेश्वर बोलता है मेरा परमेश्वर बोलता है अगर तुम भूल जाएगा तो क्या करेगा? समझा? इसलिए क्या बोलता है? अगर तुम मेरा बच्चों को भूल जाएगा, व्यवस्था भूल जाएगा तो क्या करेगा? तुम्हें तेरे बच्चों को क्या कर देगा? भूल देगा। हम परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद पूरा जितनी हमको क्या कर दिया बताया उसको एक एक क्या करना है? समझ कर हम चलना है। सारे बात क्या करके रखा है? लिख कर दिया। एक बात क्या करना? लिख कर क्या करना है? जाना है। और हम देखते हैं तो अब ये किधर है? हम ये व्यवस्था है। अब उस दिन देखा था। अब तो पढ़ो तीमोथी, पहले तीमोथी पहले अध्याय 8 से 10 फटाफट पढ़ दीजिए। नियमशास्त्राचा जर कोणी यथार्थ उपयोग करेल तर ते चांगले आहे हे आपल्याला ठाऊक आहे आणि हेही ठाऊक आहे की नियमशास्त्र नीतिमानासाठी केलेले नाही तर अधर्मी व अनावर, भक्तिहीन व पापी, अपवित्र व अमंगल, बापाला ठार मारणारे व आईला ठार मारणारे, मनुष्य हत्या करणारे, जारकर्मी, पुमैथुनी, गुलामाचा व्यापार करणारे, लबाड, खोटी शपथ वाहणारे ह्यांच्यासाठी आणि जे काही सुशिक्षणा विरुद्ध आहे त्यासाठी केलेले आहे। हिंदी पहले तीमोथी पहले अध्याय 9 से। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है। यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए, व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं है। नहीं, व्यवस्था बोले तो पीछे लिखकर मूसा के हाथ में दिया हुआ बात है पूरा। ये किसको नहीं है? ये धर्मी को नहीं है। नहीं, पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्य, माँ बाप के घात करने वाले, हत्यारे, व्यभिचारियों, पुरुष गमनियों, मनुष्य के बेचने वाले, झूठ बोलने वाले और झूठी शपथ खाने वाले और उनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। व्यवस्था परमेश्वर धर्मी के नहीं दिया गया है। किसको दिया? अधर्मी। धर्मी कौन होता? क्या आपने देखा था? फटाफट बोलता धर्मी जिसने हम धर्मी कैसा बना? सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका द्वार यीशु मसीह के द्वारा क्या किया है? वो अपना जगह उन्होंने खुद क्या किया है? पापी जगह देकर उनकी जगह हमको दिया है। तो हम क्या है? धर्मी है। उसको कोई भी पहन लेगा। यीशु मसीह के जो भी पहना है पापी इंसान क्या कर लेता? हम अंदर दब जाता है। बाहर कौन दिखता है? धर्मी सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या कर देता है? यीशु मसीह दिखाई पड़ता है। तो ये व्यवस्था किसके लिए नहीं? मूसा के हाथ में लिखी दिया हुआ व्यवस्था जो धर्मी की नहीं है, अधर्मी जो परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया है। अब ये वचन किसके लिए? अभी वचन किसके लिए दिया गया है? व्यवस्था किसको दिया गया? व्यवस्था किसको दिया बताओ? अन्य लोगों के लिए। फटाफट बताओ व्यवस्था किसको दिया गया है? आप टाइम लेगा, मैं भी टाइम लेगा, आधा घंटा और लेगा। व्यवस्था किसके लिए दिया गया है? अब बताओ ना, व्यवस्था कभी दिया गया था ये तो बता। मिस्र देश से छुड़ा के बाहर ले आया तो क्या क्या है? उधर मेमना के लग लगा के मिस्र देश में इसराइल गुलामी था। मिस्र देश बोले तो शैतान के वश में, संसार में गुलामी था। उधर से इसराइलियों को लेके आने के बाद में देखो 20वां अध्याय में पहले वचन में आए तो उधर से लेके आने के बाद
परमेश्वर उनके लहू से खरीदने के बाद, मेमने के लहू से खरीदने के बाद अभी चलने के लिए क्या है? पाप से तो छुड़ा के लिए क्या है? अभी चलेगा कैसा? इसलिए पहले चलने के लिए लोग कोई भी क्या नहीं है, कैसा भी चलता था, कुछ भी करता था, कैसा भी चलता था। परमेश्वर मिस्र देश से उनको, लोगों को मिस्र देश बोले तो पापी जगह से, शैतान का आस से उनको छुड़ा के लेके आने के बाद में उनको चलने के लिए क्या किया है? उनका कैसा मनुष्य मेरे सामने चलना है। ये पापी इंसान को मैं लेके तो पाप से कर दो तो लेके आया है, अब इसको पवित्र मार्ग में कैसा मैं चलाऊंगा, उसके लिए क्या कर दिया था? लिख कर दिया था, उसको व्यवस्था बताया जाता है, समझ गया? इसलिए व्यवस्था किसके लिए दिया गया था? मोसे के काल बोला था खत्म हो गया है। हाँ, यीशु मसीह के बाद में क्या व्यवस्था दिया गया था? यीशु मसीह के बाद में बताया जाता है क्या दिया गया था करके। इसके लिए तो व्यवस्था तभी जुना करार के लोगों को, तभी यीशु मसीह कलवार क्रूस पर लोगों के लिए जीवन नहीं दिया गया है। इसलिए परमेश्वर लिख कर मोसे परमेश्वर का एक बड़ा दास है, समझ गया? परमेश्वर का एक बड़ा पास्टर रखो, सेवक है, उसके हाथ में इनको चलाने के लिए कुछ विधियां लिख कर दिया था, उसको व्यवस्था कहा जाता है, समझ गया? ये किसको दिया? अन्य जाति की नहीं। अन्य जाति कोई सच्चाई पर नहीं चल पाएगा। हमेशा याद रखो, सच्चाई पर कौन चल पाएगा? जिसने परमेश्वर को ग्रहण किया है, जिसको परमेश्वर पाप का दासत्व से, गुलामी से लेकर पवित्र मार्ग में स्वर्ग के लिए लेके आया, वो ही क्या कर सकता है? ये बाइबल लेकर चल सकता है, समझ गया? इसलिए बाइबल सबको दिया नहीं जाता है, जिसने परमेश्वर ग्रहण कर दिया चल सकता है। सच्चाई पर चलने के लिए मैंने उसको ही बाइबल दिया जाता है। तो व्यवस्था किसके लिए दिया गया था? जिसको परमेश्वर मिस्र देश से, गुलामी से बाहर, शैतान को उससे बाहर लेके आया, चलने के लिए क्या कर दिया है? ये व्यवस्था लिखकर हाथ में दिया। अन्य जाति की नहीं है, समझ गया ना? अभी लेकिन इधर क्या बताया जाता है? फिर से पढ़ो अभी यहाँ पहले तीमुथी पहले अध्याय 9 और 10। आणि हेही ठाऊक आहे की नियमशास्त्र नीतिमानासाठी केलेले नाही, नीतिमानासाठी नाही आहे, तर अधर्मी व अनावर, नीतिमानासाठी नाही आहे, अधर्मी व अनावर, भक्तिहीन व पापी, अपवित्र व अमंगल, बापाला ठार मारणारे व आईला ठार मारणारे, मनुष्य हत्या करणारे, जारकर्मी, पुमैथुनी, गुलामाचा व्यापार करणारे, लबाड, खोटी शपथ वाहणारे यांच्यासाठी आणि जे काही सुशिक्षणाविरुद्ध आहे त्यासाठी केलेले आहे। यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मीय, निरंकुश, भक्तिहीन, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्य, माँ बाप के घात करने वाले, हत्यारे, व्यभिचारों, पुरुषगमनीय, मनुष्य के बेचने वाले, झूठ बोलने वाले और झूठी शपथ खाने वाले और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। इसमें देखता है व्यवस्था धर्म के लिए नहीं है। आप पूछ सकता है, आप ये अन्य जाति के नहीं करके बोल दिया है, मिस्र से छुड़ाया हुआ लोगों के लिए दिया गया बोलने के कारण कैसा ये कौन बोल सकता है? अधर्मी थोड़ी है, वो भी कौन है? धर्मी है, बराबर ना? नहीं, धर्मी ना? पता व्यवस्था का अनुसार व्यवस्था किसको दिया जाता? अन्य जाति की नहीं दिया जाता है, मेमने के लहू से खरीदा हुआ लोगों के लिए दिया गया है, तो वो धर्मी हो सकता है, बराबर? लेकिन इधर क्या दिया गया? व्यवस्था धर्मी के लिए नहीं है, अधर्मी के लिए दिया गया। मतलब क्या है बताओ? व्यवस्था कभी भी किसी को भी धर्मी नहीं बनाता है, याद रखो। इधर सुनो, व्यवस्था क्या नहीं करता है? कोई भी मनुष्य को धर्मी नहीं कर नहीं सकता है। व्यवस्था क्या क्यों दिया गया बताओ फिर? व्यवस्था आने से सबसे बड़ा चीज है, आप रोमे में पढ़ के देख लेगा, पाप क्या है करके मनुष्य की क्या किया है बताया। व्यवस्था आने से पाप क्या है करके हर एक मनुष्य की क्या किया है मालूम पड़ा, समझ गया? व्यवस्था आने से जुना करार का परमेश्वर मूसा के पास लिख कर दिया हुआ, उसी क्रम आने से, उसी बातें लिख कर देने के कारण पाप क्या है करके एक एक इंसान को क्या किया है मालूम पड़ा। इसीलिए इधर दिया गया है
व्यवस्था किसके लिए नहीं, धर्मी के लिए नहीं है, अधर्मी के लिए। और धर्मी मनुष्य कभी बना, बताओ धर्मी मनुष्य कभी बना? धर्मी और यीशु मसीह का लव से ही क्या किया है? जो भी यीशु मसीह पर विश्वास कर दिया है वो कौन है? वो वही कौन है? धर्मी बना सकता, बना धर्मी है। तो व्यवस्था के द्वारा कोई भी क्या नहीं किया है, धर्मी नहीं बना। लेकिन आप बोल सकता है तो व्यवस्था हमको क्यों जरूरत है? फिर बहुत बड़ी जरूरत है। पहले इसके लिए हमको लिख कर हाथ में दिया गया है। ये हमको क्या करना है? यीशु मसीह के ग्रहण करने के पहले हर एक इंसान को मालूम पड़ना है मैं कौन हूं। समझ गया? अब एक साधारण इंसान से जाके बोला आप पाप से क्या करो, पाप मत करो, परमेश्वर जल्दी आने वाला है, पाप से क्या करो, दूर हो जाओ, परमेश्वर ग्रहण करो। वो क्या बोलेगा? मैं थोड़ी पाप किया है, मैं पाप नहीं करता, मैं पापी है ही नहीं। सीधा क्या बोलेगा? मैं पापी है ही नहीं। क्यों? उसको पाप क्या है करके क्या है नहीं मालूम है। पाप क्या करके नहीं मालूम है। पाप क्या करके कौन बताया? व्यवस्था बता रहा है तुम ये करेगा तो पाप है, ये करेगा तो पाप है। पूरा पाप क्या है करके ये व्यवस्था बताने के कारण समय आने पर लोग क्या पाप से छूटने के लिए इच्छुक था। समय आने पर क्या किया है? यीशु मसीह के लिए क्या कर दिया? कड़ा किया ताकि मनुष्य को रूप धारण करके हमारा पाप के लिए क्या कर दिया है? मैं इतना व्यवस्था पढ़ने से हमको खुद मालूम पड़ेगा मैं कितना बड़ा पापी हूँ। हमको पहले क्या नहीं करता था, नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन कितने बड़ा क्या किया है पापी करके तभी मालूम पड़ेगा। तभी इंसान की क्या करते हैं? मैं ये पाप से क्या करना है, मैं छूटना है। ये मन से आने के बाद हम क्या कर सकता है? यीशु मसीह का और पे क्या कर सकता है? हम ताक सकता है। तब तक क्या नहीं कर पाएंगे हम? पापी करके कोई भी क्या नहीं कर सकता है, नहीं बोलेगा। सीधा बोलेगा मैं थोड़ी पापी हूँ, मैं अच्छा हूँ, सीधा ही बोलेगा मैं किसके विरुद्ध पाप किया, मैं क्या किया है। लेकिन मनुष्य माँ को गर्भ में पढ़ने से ही क्या है पापी है, क्योंकि हमारा बाप दादों से क्या करते हैं पाप करने से नहीं है, पापी होने से हम क्या किया है, पाप में आ गया है। तो इसमें लिख कर दिया है ताकि व्यवस्था धर्मी के लिए नहीं अधर्मी के लिए लिख दिया है। फिर भी हमको क्या किया है, हम भी आज तक यीशु मसीह हम किसी का अभी हम किधर आ गया करके एक वचन पढ़कर हम आगे जाएंगे। रोमी 6वां अध्याय 14 वचन पर तुम्ही नियमशास्त्रा स्वाधीन नाही तर कृपेच्या अधीन आहात, म्हणून पाप तुमच्यावर सत्ता चालविणार नाही। हिंदी में तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अनुग्रह का अधीन हो। हम कभी किधर है? हम अभी व्यवस्था का अधीन नहीं है। किसका अधीन है? अनुग्रह का अधीन। अभी हमको हमारे पास नया करार में आने के बाद हम किधर आ गया है? अनुग्रह का अधीन। अनुग्रह का अधीन कभी आया? व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया गया है। अनुग्रह किसके द्वारा दिया गया है? यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है। अब यीशु मसीह अनुग्रह का अधीन बोलेगा तो यीशु मसीह का अधीन है। यीशु मसीह का अधीन आप कब हुआ था? अनुग्रह का अधीन कब हुआ था? अभी हम व्यवस्था का अधीन नहीं है, क्योंकि हम पापी मान लिया है, पाप जान लिया है, यीशु मसीह के पास आ गया है। यीशु मसीह हमारा पाप क्या कर दिया है? धो लिया है। अभी क्या बोला जाता है? तो अनुग्रह का अधीन। अनुग्रह का दिन कब हुआ है? पाप से दुलारे। पहले व्यवस्था पाप क्या करके बताया, यीशु मसीह क्या कर दिया है, फिर हम यीशु मसीह को और पे हम पापी करके आया। पाप यीशु मसीह का लव से जितने ने खरीदा गया है, अभी अनुग्रह का दिन है। समझ गया है? अनुग्रह का। अभी हम किधर का गुलामी नहीं है, व्यवस्था का गुलामी नहीं है। किधर का गुलामी है? अनुग्रह का। यीशु मसीह के और हम क्या कर दिया है? पहुंच गया, अनुग्रह का गुलाम है। लेकिन इधर हम देखते हैं तो थिमोथी में लिख कर दिया है तो व्यवस्था। अब यीशु मसीह के अनुग्रह में, यीशु मसीह के अधीन आने के बाद में भी व्यवस्था क्या कर दिया है?
व्यवस्था भी यीशु मसीह और एक समय देने के देख रहे थे। पढ़ो मार्क 10 का 17 से पढ़ो, 17 से 19 तक पढ़ो। मग तो निघून वाटेस लागणार, तोच एकाने धावत येऊन व त्याच्या पुढे घुटणे टेकून त्याला विचारिले, उत्तम गुरुजी, उत्तम गुरुजी, सार्वकालिक जीवन हे वतन मिळण्यास मी काय केले पाहिजे? येशू त्याला म्हणाला, मला उत्तम का म्हणतोस? एक जो देव, त्यांच्या वाचून कोणी उत्तम नाही. तुला आज्ञा ठाऊकच आहे, खून करू नका, व्यभिचार करू नका, चोरी करू नका, खोटी साक्ष देऊ नको, ठकवू नको, आपला बाप व आपली आई यांचा मान राख. त्यांनी त्याला उत्तर दिले, गुरुजी, मी आपल्या तरुणपणापासून या सगळ्या आज्ञा पाळीत आलो आहे. येशूने त्यांच्याकडे निरखून पाहिले व त्यांच्यावर त्याने प्रीती केली. तो त्याला म्हणाला, तुझ्यात एका गोष्टीची उणीव आहे. जा, तुझे असेल नसेल ते विकून गोर गरिबांना देऊन टाक, म्हणजे तुला स्वर्गात संपत्ती मिळेल, आणि चल माझा मागे ये. परंतु हे शब्द ऐकून त्यांचे तोंड उतरिले व कष्टी होऊन तो निघून गेला, कारण तो फार श्रीमंत होता. जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसने उसको घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम क्यों कहते हैं? कोई उत्तम नहीं है, केवल एक अर्थात परमेश्वर. तू अन्य जातियों को तो जानता है, अन्य जातियों को जानता है, आज्ञाओं को जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और माता का आदर करना. उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को तो मैं लड़कपन से मानता हूँ. यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया. इधर एक जन आ रहा है, तो बोलता है मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है. इधर भी यीशु क्या बोलता है? व्यवस्था पालन करो. क्या बोलता है? तो व्यवस्था का पालन करो. क्या बोलता है? मैं छोटेपन से लेकर मैं क्या करता हूँ, व्यवस्था समझ गया ना. पूरा व्यवस्था को 10 आज्ञा में लेके आए. 10 आज्ञा क्या क्या है वो तो मालूम नहीं है. फिर 19 पढ़ो इसमें. तू आज्ञा को तो जानता है, आज्ञा को तो तू जानता है. हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और माता का आदर करना. और उसने 10 आज्ञा में आप लोग 20 में निर्गमन 20 में पढ़ के देखने का, तो 10 आज्ञा दे दिया है. इसमें 4 छोड़कर बाकी पूरा इसमें दिया गया है. तो ये 10 आज्ञा में ही पूरा बाइबल क्या किया है, पूरा बाइबल क्या कर दिया है, बना है. यीशु मसीह आकर व्यवस्था को पूरा किया है, बराबर. तो पूरा बना है. तो बना तो इसमें वो आके बोलता है, मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करना है. अनंत जीवन पाने के लिए ये 10 आज्ञा को 2 में बांटा. एक परमेश्वर पर क्या करना है, धन मन शरीर से क्या करना है, पूरा बुद्धि शक्ति से प्रेम करना, और तुमसे जो प्रेम करता है सब पड़ोसी से प्रेम करना. ये 2 आज्ञा ही पूरा क्या है. इसमें पूरा आप देखना, पूरा सारांश 2 ही आएगा इसमें पूरा. तो इधर भी देखता तो तू क्या करना है, व्यवस्था तुम पालन किया क्या, तो बोलते मैं पालन किया है. देखो किधर भी तो व्यवस्था को याजक व्यवस्था क्या करता है, नशा आएगा तो किसी चीज परमेश्वर अनुमति नहीं दिया गया है, उसी चीज तुम्हारे जीवन में आएगा तो व्यवस्था क्या हो जाएगा, भूल जाएगा. देखो एक का जीवन में व्यवस्था भूल जाएगा. व्यवस्था क्या बताती है, तो पाप ये करके क्या कर लेता है, व्यवस्था बताता है. अगर व्यवस्था को अगर भूल जाएगा तो क्या नहीं कर पाएंगे. व्यवस्था को भूल जाएगा तो
यीशु मसीह का कभी आप क्या नहीं कर पाएगा, यीशु मसीह का क्या नहीं कर पाएगा, देख नहीं पाएगा। देखो इधर यीशु मसीह के पास आने के बाद में भी यीशु भी क्या ही बोलता है, यीशु मसीह भी क्या ही बोलता है। अभी इस यीशु मसीह सेवा करने के समय था, यीशु मसीह के पास आने के बाद में भी उसकी क्या ही बोलता है, वो बोलता है अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना। उन्होंने भी किधर लेके जाते पहला, किधर लेके जा, व्यवस्था को, जुना करार को और ही लेके जाता है। मोसे दिया हुआ व्यवस्था को तुम पालन कर, क्या बोलता है, देखो क्यों, जब तक व्यवस्था नहीं मालूम है, क्योंकि व्यवस्था एक मनुष्य को अब पापी करके पहले क्या कर लेता है, बताता है। अगर मैं पापी हूं करके मैं जब तक मेरा मन में मेरे को मालूम पड़ता, मैं मालूम पड़कर मैं इसका अंगीकार नहीं करता है, इधर यीशु मसीह क्या नहीं कर पाएगा, आप यीशु मसीह ग्रहण कर ही नहीं पाएगा। समझ गया, यीशु मसीह आपके जीवन में क्या नहीं कर पाएगा, आ ही नहीं पाएगा। इसलिए पीछे दिखाता है तू व्यवस्था को पालन कर। समझ गया ना, अगर तू व्यवस्था को पालन कर, वो क्या बोलता है, मैं व्यवस्था को क्या कर दिया है, पालन कर दिया है। तो व्यवस्था को पालन करा तो वो क्या बोलता है, तू व्यवस्था का अगर तुम पालन किया, तुम क्या करना, तुम्हारे पास जो है सब बेच कर कंगाल को दे, फिर मेरे पीछे तुम्हारा क्रूस उतार के क्या करना, चलना। क्योंकि व्यवस्था के अंदर पूरा कुछ चीज क्या कर दिया है, क्षमा, उसके अंदर क्षमा है। मतलब अभी इधर ये उस बीच हम देखता है, वो बहुत धनी होने के कारण, वो धन को और पे वो भरोसा रखने के कारण क्या किया है, वो नहीं, वो क्या करता है, चला गया। अब मेरे को अनंत जीवन नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मेरा धन चाहिए करके चला गया था। लेकिन 10 व्यवस्था में, 10 आज्ञा में एक आज्ञा क्या था, तुम लालच, ये ना, लालच नहीं करना। बराबर ना, 10 आज्ञा के बाद क्या है, तू लालच नहीं करना, लालच नहीं करना ना, 10 आज्ञा। लालच का मतलब, लालच ना करना मतलब क्या है। अब ये व्यक्ति क्या किया है, ये क्या बोला, 10 आज्ञा भी क्या किया है, मैं पालन किया। लेकिन यीशु मसीह क्या बोले, तो आज्ञा पालन किया ना, आज्ञा पालन किया तो सब बेच कर तुम क्या करना, सब बेच कर क्या करना, कंगाल को दे, मेरे पीछे तू चला। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर दिया है, दुख के साथ चला गया, मेरे को क्या नहीं करना है। इसमें 10 आज्ञा में एक आज्ञा तो तुम क्या नहीं करना है, लालच नहीं करना। ये आकाश, ये पृथ्वी सब किसका है, हमें से याद रखिए, ये आकाश और पृथ्वी सारे चीज हमारे सामने रखा गया है। अधिकारी वो, प्रभुता है वो, सब कुछ किसका है, सब कुछ उनके लिए, उनके द्वारा। और सब चीज, सब वस्तुएं, वो भी वचन पढ़ो ना, सब वस्तुएं इधर है, रोमी 11 अध्याय लास्ट वचन 36। कारण सर्व काही त्यांच्यापासून, त्यांच्याच द्वारे व त्यांच्याच प्रीत्यर्थ आहे, त्याला युगानुयुग गौरव असो, आमेन। फिर से, कारण सर्व काही त्यांच्याच पासून, त्यांच्याच द्वारे व त्यांच्याच प्रीत्यर्थ आहे, त्याला युगानुयुग गौरव असो, आमेन। आपण क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसी के ओर से, उसी के द्वारा, उसके लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आकाश और पृथ्वी ये सब कुछ बना, मनुष्य बनाया, जंगल का पशु बनाया, जंगल बनाया, जो भी बनाया सब किसके लिए, उनके ओर से, उनके द्वारा, उनके लिए, किसके लिए, परमेश्वर का है। हमेशा याद रखना, कुछ भी हो जावे इस संसार में, आप कमावे, घर बांधे, कुछ भी करे, ये सब किसका है, उनके ओर से, उनके लिए, उनके द्वारा, उनके लिए ही है। समझ गया, किसके लिए, परमेश्वर के लिए ही है। इसके लिए इधर आज्ञा तो पालन कर रहा है, कर रहा हो, इसलिए फिर बोला पालन कर रहा है ना, ठीक है। परमेश्वर को मनुष्य को लेकर के मालूम है, क्या मालूम है, सब मालूम है। कोई मनुष्य के बारे में पता करने की जरूरत नहीं है। हम इतना जन आया, हम हर एक जन का मन के अंदर क्या क्या चल रहा, हम कौन है, हम करके सब परमेश्वर को क्या है मालूम है। तो उधर बताया गया है, तो धनी होने के कारण क्या करना, बेचकर, कंगाल कर देकर फिर क्या करना, आज्ञा पालन कर रहा है ना, तू क्या करना, आ जाना। तो आना तो 10वां आज्ञा, तुम क्या करना है,
दूसरे के चीजों पर लालच, दूसरे घरदार कुछ भी हो, तुम क्या करना है? लालच नहीं करना। ये क्या क्या है? इधर वचन क्या बोलता है? उनके ओर से, परमेश्वर को ओर से, उनके द्वारा उनके लिए क्या किया है? सब सृजा गया है। उनको और पे क्या किया है? ये लालच रखने के कारण क्या किया है? बोला चले गया, दुख के साथ क्या कर दिया है? चला गया है। वचन क्या बताता है? अगर याजक तुम मुझे छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर किसी चीजों में तुम नशा बनकर रहेगा, किसी और पर भरोसा रखकर तुम चलेगा, व्यवस्था तुम क्या कर देगा? भूल जाएगा। समझ गया? व्यवस्था भूल जाएगा। अगर व्यवस्था भूल जाएगा, परमेश्वर बोलता है तुम्हारे बच्चों को पहले क्या कर देगा? भूल जाएगा। और हम देख रहे हैं समय व्यवस्था भूल जाएगा, हमारा आयु को परमेश्वर घटाएगा। बचना है ना? परमेश्वर क्या करता है? हमारा आयु को क्या करता? घटाता है। 70 साल है, कितना साल में निकाल देगा? वो तो कितना भी तो वचन बताता, तो क्या कर तुम्हारा आयु को क्या कर देगा? घटा देगा। तो इसलिए वो शायद नादाब अभी क्या कर सकता था? परमेश्वर अनुमति नहीं दिया हुआ जगह पर जो नहीं लेके जाना है, वो याजक होने पर उनके जीवन में जो चीज नहीं आना है, उसी चीज उन पर होने के कारण परमेश्वर उधर का उधर ही क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। इधर व्यवस्था को अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करना है करके आया हुआ, तो व्यवस्था पालन कर किया, तो व्यवस्था पालन किया तो क्या क्या करना है? तो ये चीजें तो छोड़े तो करके बोलने से वो क्या क्या दुखी से क्या कर दिया है? चला गया है। तो ये अनंत जीवन में पाया है? अनंत जीवन पाया? नहीं पाया है। अनंत जीवन समझ गया ना? कभी इस जीवन का अंत नहीं होगा। परमेश्वर जब भी जिसने परमेश्वर को ग्रहण कर दिया है, वो परमेश्वर जिसके अंदर वास करना शुरू कर दिया है, उस दिन से हमको क्या कर दिया है? हमारे अंदर एक अंत, कभी अंत नहीं होने वाला जीवन शुरू हो गया। याद रखना। समझ गया? कभी भी अंत नहीं होने वाला जीवन, हम जीवन पा लिया, ये कभी क्या नहीं करेगा? अंत नहीं हो जाएगा। ये जीवन हमारे अंदर शुरुआत क्या कर दिया है? परमेश्वर कर दिया है। ये नया नौजवान क्या कर दिया है? नहीं पाया है अनंत जीवन, नहीं पाया, दुखी से चला गया है। तो तुम व्यवस्था को तुम भूल जाएगा, तो परमेश्वर क्या करेगा? समझ गया? बात समझता ना? हमको छोड़ेगा, हमारा आयु को क्या कर देगा? घटा देगा। और आप बोल सकता है ये सब चीज जुना करार लिख कर क्या कर दिया है? लेकिन नया करार लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था को पूरा किया हुआ यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण अब यीशु मसीह को किसी प्रकार हम ग्रहण कर सकता, वो भी एक वचन पढ़ो, आपको बताया जाता है। पहले कुरिन्थी, पहले दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय 4 से पढ़ो। त्यांची म्हणजे विश्वास न ठेवणाऱ्या लोकांची मने या युगांच्या देवताने आंधळी केली आहे, अशा हेतूने की देवाची प्रतिमा जो ख्रिस्त त्यांच्या तेजाच्या सुवार्तेचा प्रकाश त्यांच्यावर प्रकाशू नये। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। 4 पढ़ा ना? फिर से पढ़ो, फिर से हिंदी में। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, उस अविश्वासियों के लिए जिसके बुद्धि ने इस संसार का अधिपति बंद करके रखा है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। 6 भी पढ़ो। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार
अंधकार में से ज्योति चमके और वही हमारे हृदयों में चमके कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हाँ, चुना करार बोलेगा, मोसे के द्वारा व्यवस्था दिया गया, वो लोग पढ़ की क्या कर दिया है, सब जान लिया है। लेकिन नया करार में आने के समय परमेश्वर हमको कैसा हमको मालूम पड़ा है, तो हम पहले क्या करते, अंधकार में थे, शैतान हमें मन को क्या कर दिया, अंधा करके रखा है। जब भी यीशु मसीह के सुसमाचार का तेज हमारा जीवन में आया, ये सुसमाचार हमको मालूम पड़ा, उसी समय क्या कर दिया है, अंधा करके रखा हुआ हमारा बुद्धि खुल गया है, हमारे अंदर परमेश्वर वास करने के लिए शुरू हो गया है। यूहन्ना में आप 16 में देखने के समय 8वां अध्याय में, जिसके मन में परमेश्वर आ गया, पाप के बारे में, न्याय के बारे में और धार्मिकता के बारे में क्या करता रहेगा, घायल करता रहेगा। हम क्या कर सकता है, हम क्या कर सकते हैं, व्यवस्था के द्वारा क्या कर सकता है, चल सकता है। व्यवस्था के अनुसार हम क्या कर सकता है, चल सकता है। वो लोग पढ़ के चलते थे, लेकिन हमको क्या करना है, हमारे अंदर जब भी अंधकार के अंदर ये ज्योति सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे अंदर आया, उसी समय से लेके क्या कर दिया है, हमारे अंदर पाप क्या है करके क्या कर लेता था, बताते आएगा। इसलिए हमारे जीवन में पाप आते ही हम क्या कर लेते हैं, रोते हैं, प्रभु मेरे जीवन में पाप आ गया है, मेरा पाप क्या करना, धो लेना। पाप तो याद रखो ना, अगर पाप क्या है करके आप नहीं जानता है, यीशु मसीह का आप नहीं ग्रहण किया, ये पक्का है, याद रखो। पीछे हम देखता है शरीर में आया हुआ यीशु मसीह के जो भी ग्रहण नहीं किया है, वो क्या नहीं कर पाएगा, वो मसीह विरोधी कहा जाता है। कई कलीसिया में आप जाके देखने के समय उधर केवल आशीर्वाद का प्रचार किया जाता है, चंगाई का प्रचार किया जाता है, चमत्कार कराया जाता है, अद्भुत काम किया जाता है, भविष्यवाणियां बताया जाता है। लेकिन परमेश्वर क्या है, उसके द्वारा कभी आपका पाप धोया नहीं जाएगा। वचन बताता है, अब मत्ती 7वां अध्याय का 13-14 पढ़ 21-22 पढ़ के देखने के समय वो पढ़ो, पढ़ के वचन पढ़ लो। मत्ती 7वां अध्याय फटाफट पढ़ो, 21 से पढ़ो, हिंदी में फटाफट पढ़ लीजिए, हिंदी में पढ़ो। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनसे मैं हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हम न तेरे नाम की भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं का नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूं, मैंने तुम सबको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। इधर क्या बताता है, तो मैं आपके नाम से क्या किया था, दुष्ट आत्मा निकाला, चंगाई किया है और भविष्यवाणियां किया है, अद्भुत काम किया है। तो यीशु क्या बोलता है, तुमसे परमेश्वर क्या बोलेगा, तुमको ये कुकर्मी तुमको क्या करता है, नहीं जानता है, क्योंकि शरीर में आया हुआ यीशु ही परमेश्वर करके तुम नहीं ग्रहण किया है। तो पाप हमारा कभी क्या नहीं करेगा, क्षमा नहीं होएगा। व्यवस्था को तुम भूल जाएगा, तुम्हारा बच्चों को क्या कर देगा, भूल जाएगा। मतलब ये परमेश्वर बोलने से मेरे बच्चे को तुम भूल जाएगा, तेरे बच्चों को भी मैं क्या कर देगा, भूल जाएगा। मेरे बच्चों को यीशु मसीह परमेश्वर क्या कर दिया है, पुत्र के द्वारा भेजा गया यीशु मसीह का हम भूल जाएगा, हमारा बच्चों को भी उन्होंने क्या कर देगा, भूल जाएगा। इसलिए इधर बताया जाता है, अभी कई कलीसिया में अब जाएगा यही आशीर्वाद, चंगाई, भविष्यवाणी यही रहता है। लेकिन इधर क्या बताता है, नहीं जानता हूं मैं, बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम चलता है, लेकिन परमेश्वर सीधा बोलता है, तुम मेरे नाम से तुम क्या होगा, लेकिन विधि के अनुसार क्या करके रखा है, परमेश्वर इच्छा के रखा है। तुम व्यवस्था को क्या नहीं करना, नहीं भूलना। याजक व्यवस्था को भूल जाएगा, प्रजा क्या करता है, हमारे द्वारा देखो हम सभी ठीक होता था ना, ताना पूरा क्या हो जाता था, हम विश्वासी ठीक होता था, ताना पूरा किधर आता था, परमेश्वर को जान देता था। लेकिन हम विश्वासी कोई भी क्या नहीं किया है,
क्योंकि हमारा इच्छा हमारे लिए क्या बना के रखा है, एक एक नशेली चीज बना कर रखकर उसके पीछे पड़ने के कारण व्यवस्था को मनुष्य हम क्या कर रहे हैं, विश्वासी भूल गया है व्यवस्था पर। याद रखो, मेरे बच्चे को बोलेगा तो तुम्हारा बच्चे को भी मैं क्या कर देगा, भूल जाएगा। आयु को भी परमेश्वर क्या करेगा, घटाएगा। आनंद जीवन कभी नहीं मिलेगा, इसलिए वचन बताता है। तो इधर भी हम पढ़ने के टाइम देखता है तो कोई अद्भुत काम चंगा है, क्योंकि याद रखो जिस सबसे बड़ा अद्भुत काम हमारे जीवन में हुआ क्या है मालूम है, बताओ। सबसे बड़ा अद्भुत काम हमारे जीवन में परमेश्वर किया, कौन सा काम किया देखो, बताओ। पापी हृदय को किधर से परमेश्वर क्या कर दिया है, पाप से छुड़ाकर किधर लेके आया है, स्वर्ग के लिए तैयार कर दिया। ये सबसे बड़ा परिवर्तन, ये सबसे बड़ा क्या है, एक अद्भुत काम हमारे जीवन में हुआ। इससे बढ़कर कोई अद्भुत काम क्या नहीं है, नहीं, समझ गया। इससे बढ़कर कोई अद्भुत काम नहीं है। बाकी अद्भुत काम कर सकता है शैतान, ये एक अद्भुत काम करेगा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ये काम हमारे जीवन में क्या करना, होना है। अगर ये काम नहीं होता है, बाकी काम हो रहा है, क्या नहीं हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। आप व्यवस्था को, उसके बच्चे को आप भूल गया है, मेरे बच्चे को भूलेगा, तेरे बच्चे को भी मैं क्या कर देगा, भूल जाएगा। इसलिए व्यवस्था जो नशा, जो परमेश्वर का रखने वाला जगह पर हम मंदिर बनने के बाद में, हम याजक बनने के बाद में व्यवस्था को हम भूल जाएगा। अब पाप ये करके हमारे मन में नहीं आएगा, अब पाप क्या करके नहीं मालूम पड़ता है, कभी यीशु मसीह को हम ग्रहण नहीं कर पाएगा। याद रखो, कभी यीशु मसीह को हम ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए बाइबल में वचन पढ़ने के समय पर भी पहले नया करार नहीं दिया गया है। कौन सा करार दिया है, चुना करार दिया गया है। तुम देख क्या क्या करने से, क्या क्या करने से पाप होता है, क्या क्या पाप है, तू क्या क्या अनुमति तेरे जीवन में देना, क्या क्या छू सकता है, क्या क्या खा सकता है, कैसा विवाह कर सकता है, कैसा कपड़ा कैसा पहन सकता है, तो बच्चों की क्या बोलना, सारे बात उधर क्या कर दिया है, लिख कर दिया है। तुम ये जानकर हम क्या करना, प्रभु मैं कितनी बड़ा पापी हूँ, क्या करना है, मेरे को नया करार चाहिए, अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह चाहिए मेरे को। जब भी व्यवस्था नहीं रहेगा, आप अनुग्रह को अपन मुंडी में न कर क्या करेगा, नहीं देखेगा। आप व्यवस्था कभी आप मुंह से क्या करना है, कभी नहीं हटना है, व्यवस्था को नहीं भूलना है। नए करार में आने के समय हमारा व्यवस्था दिया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम क्या कर दिया है, ग्रहण करने के कारण पाप क्या है करके हर समय आपको क्या कर लेता है, बता कर देता आएगा। आप क्या कर सकता है, पापी जीवन छोड़कर दिन ब दिन क्या करता है, रूपांतर का जीवन में क्या कर सकता है, आप आ सकता है। इसलिए हम क्या करना है, हम क्या करना है, याजक व्यवस्था को कभी नहीं क्या करना, भूलना नहीं। अगर व्यवस्था को भूलने के जैसा किसी भी चीज आपको जीवन में आया, उसी टाइम आप क्या करना है, उसको उसी टाइम आपको क्या करना है, क्योंकि अभी आप व्यवस्था का अधीन नहीं है। अभी क्या करता है, लिख कर दिया हुआ पाप का पढ़ रहा नहीं है, जो आपके अंदर आया हुआ परमेश्वर आपको क्या करता है, अभी पाप को बारे में घायल करता है। उसी परमेश्वर आपके अंदर रहने के कारण आप क्या कर सकता है, आप क्या कर सकता है, इतनी एक बड़े पवित्र जीवन आप क्या कर सकता है, बिता सकता है। आप इतनी भी कुछ भी करेगा, वो घायल करता रहेगा, टोचता रहेगा। ये तुम क्या कर दिया, पाप कर दिया है, टोचता रहेगा। आप क्या कर सकता है, उसमें से आप निकल कर व्यवस्था को नहीं भूलने के बाद आप क्या कर सकता है, चल सकता है। हम विश्वासी इतने हठीले लोग हैं, जितना भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमको पाप के बारे में घायल करने के बाद में भी, न्याय के बारे में, धार्मिकता के बारे में घायल करने के बाद में भी वापस हम क्या कर लेते हैं, वही चीज में हम चलते हैं। तो वही चीज में हम चलने के समय याद रखो, वचन क्या बताता है, ना समझने वाला आत्मा को परमेश्वर हमें क्या कर देगा, बेच देगा। समझ गया, हमेशा बंद, हमारे दिमाग को क्या कर देगा, बुद्धि को हमेशा के लिए परमेश्वर क्या कर दिया है, बंद कर देगा। फिर बंद, क्योंकि परमेश्वर है करके जानने के बाद में भी उसकी योग्य मर्यादा तुम नहीं देगा, निर्बुद्धिमान को परमेश्वर क्या कर देगा, अंधेरा कर देगा और अंधा कर देगा। एक बार शैतान अंधा किया था, परमेश्वर खोल दिया। अगर परमेश्वर बंद कर दिया, कोई भी नहीं क्या कर सकता है, खोल सकता, क्योंकि परमेश्वर ही बोलता है मैं जो वो खोल नहीं सकता, ऐसा मैं बंद करने वाला है। ऐसा जो बंद करेगा उसको कोई भी क्या नहीं कर सकता, खोल नहीं सकता है। ऐसा चाबी रखने वाला परमेश्वर मैं करता हूँ। समझ गया, ऐसा परमेश्वर बोलता, कलीसिया की बोलता मैं करता हूँ, तू क्या कर, तू क्या कर, तुम
तुम्हारा चाल चलन को क्या कर, वापस फ्री करके तुम क्या कर, चलो। बोले आज हम क्या करना है, व्यवस्था का कभी क्या नहीं करना है। नहीं बोला व्यवस्था हमारे मुंह से हर समय क्या करना है, व्यवस्था हमसे कभी नहीं हटना है। तो क्या कर सकता है, यीशु मसीह के साथ हम क्या कर सकते, चल सकता है। एक दिन पिता के सामने हम क्या करें, ताकि खड़ा है सर।